बजट सामने ही है, 1 फरवरी को बजट होने जा रहा है। आज 23 तारीख हो चुकी है, हमारे पास में 5 से 6 से ज़्यादा ट्रेडिंग सेशंस बचे नहीं हैं। 27 जनवरी को हमारी एक्सपायरी आ रही है, जो कि मंथली एक्सपायरी है जनवरी सीरीज़ की, और 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होने जा रहा है। तो हमें पास सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन रह जाएंगे बजट के लिए, क्योंकि 28 को फ्राइडे और 31 तारीख जो हमारा मंडे का सेशन होगा। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी स्टार्ट हो चुकी है, मार्केट ने करेक्शन देना भी स्टार्ट कर दिया है। चार्ट्स पे आप आराम से इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब हम या आपको सोचना है कि आपको कोई स्ट्रेटजी बनानी है बैंक निफ्टी पे या निफ्टी पे इंडेक्स में, तो किस तरीके से बनाई जाए, क्या पोजीशन बनानी चाहिए, उसका एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या बन सकता है। स्ट्रेटजी भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और चार्ट का एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट है, डेली चार्ट है आपका निफ्टी का, स्पॉट प्राइस का, फ्यूचर का नहीं है। ये मेरे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैंने लगा रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टडीज़ ओपन कर देता हूँ। एक सेंट्रल पिवोट पॉइंट रेंज है, इसमें सुपर ट्रेंड है, 2 सुपर ट्रेंड है, मूविंग एवरेज है 5 और 25 का, और वीवेप लगा रहा है। वीवेप इसमें आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये इंडेक्स का स्पॉट प्राइस है, फ्यूचर्स में वीवेप दिखेगा, वैसे यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो अब इसमें आप देख रहे होगे कि जो ये 25 का जो मूविंग एवरेज है उस पर आकर के सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे सपोर्ट लेगा नहीं, एक का दिन हॉल्ट करके और मार्केट नीचे डाउन होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये डाउन होगा और ज़रूर होगा। ये यहाँ कहीं पे है मार्केट, जो कि हाई लगाया है कल का, ये यहाँ पे आपका ओपनिंग और क्लोजिंग डोजी टाइप की कैंडल बनी है। बट ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा और तकरीबन इधर आकर कहीं सपोर्ट लेगा, जो कि 17,200 के आसपास बन रहा है। और अपसाइड में अगर आप देखते हैं कि अपसाइड में मार्केट कहाँ जा सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं। हाँ, ऊपर की साइड में जो आपका पहले का नियर हाई है वो 18,300 के आसपास का है, और काफ़ी हद तक चांस है कि मार्केट इसको टेस्ट करे दोबारा से, जो कि आपका प्राइस बनता है ये यहाँ। अब आपके पास में एक रेंज निकल के आती है जो कि यहाँ से है, तकरीबन 18,300 से लेके आपकी 17,600 तो अभी चल ही रहा है, और 17,100 आपके पास में पूरी 1000 पॉइंट की मूवमेंट निकल रही है। इसको अब हम ऑप्शन चेन में देखते हैं कि क्या ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है। तो लेट्स चेक द ऑप्शन चेन कि वहाँ पे क्या हमें डेटा दिख रहा है। ये मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर रखा है, जो कि निफ्टी का है, 27 जनवरी की एक्सपायरी है, और उसका हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट, वो किसका दिख रहा है और कहाँ कितना दिख रहा है। लेट्स चेक। ये देखिए, ये हमारा जो ओपन इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे, ये किसका कितना ओपन इंटरेस्ट यहाँ कितना आ रहा है, 1,81,000 के आसपास है यहाँ, और जो कि ओपन इंटरेस्ट है ये 18,000 का। और इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं तो दिखने लगे। देखिए, ये एक 17,900 यहाँ भी जो पोजीशन है वो ये है, और 18,000 की पोजीशन ये है। ये देखिए आप, अब यहाँ पे कितनी है, 17,900 पे 1 लाख से ऊपर की पोजीशन है, और 18,000 पे भी 18 तक तकरीबन 2 लाख की पोजीशन, 1,81,000 हो गया ना। सेम अगर आप पुट साइड देखते हैं तो पुट साइड में क्या देखने को मिल रहा है, आप ये देखिए कि ये देखिए पुट साइड में आपको जो देखने को मिलेगा वो बहुत ही नीचे की पोजीशन पे देखने को मिलेगा, जो कि आपका बनता है ये वाला, जो कि बन रहा है आपका 17,000 का। तो हमने जो रेंज निकाली थी, जो हमारा चार्ट पे जो रेंज निकाली थी यहाँ पे, वो क्या थी, वो एक बार देख लीजिए आप। वो थी हमारी 1,000 पॉइंट की मूवमेंट आ रही थी ना, वही निकाला था हमने। वो क्या था, ये अपना 17,000 को 18,300 और इधर 17,100। तो ये तो हमारा निकल के आ रहा था चार्ट के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन चेन कह रहा है कि जो बन रही है यहाँ पे, वो बन रही है कि 18,000, ठीक है, 17,900 और 18,000। और इधर की साइड अगर आप देखेंगे
पुट साइड देखेंगे तो 17,000 के आसपास बन रही है। तो कहने वाली बात क्या निकल के आती है इसमें कि जो हमें अगर पोजीशन बनानी है अपनी, तो हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे यहाँ पे। अगर आप इसमें पोजीशन बनानी है तो आपकी जो रेंज बन के आती है वो 17,000 और 18,000 के आसपास की पूरी 1,000 पॉइंट की रेंज बन के आ रही है। इसके अंदर आप क्या करना है वो आप डिसाइड खुद भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो ऑप्शंस के ऊपर आधारित होगी। और वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, चलिए अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सारा रब कर देता हूँ मैं, जो ये इस पे आ रहा है, उसके बाद थोड़ा क्लियर विजिबल होने लग जाएगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ऐसी चीज़ें बार बार नहीं बताई जाती। मैं हमेशा आराम से इस चीज़ों को बताता हूँ, डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा समझ जाएंगे तो कल से आपको मेरी वीडियो भी देखनी अच्छी लग जाएगी। थोड़ा बहुत रुक रुक के बताता हूँ, आराम से बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। जल्दी जल्दी बोल करके कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से देखिए, ईजिली समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को बार बार रिपीट कीजिए, ताकि वो जब तक वो आपको समझ ना आ जाए। तो आपके पास जो रेंज निकल के आ रही है वो आप क्लियर कट देख चुके हो। जो आपके पास रेंज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 17,000 की, और नीचे की इधर की साइड में आ रही है 18,000 की। ठीक है, अब आपको इसी बीच में काम करना है। आपको अपनी पोजीशन बनानी है, आपको अपना मार्केट में स्टैंड लेना है। आप क्या कर सकते हो, अगर अब आपको ये डिसाइड करना है कि मार्केट किधर जा रहा है। मतलब क्या करना है, आपको ट्रेंड देखना है। उसके बाद क्या देखना है, आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, मार्केट फॉल कर रहा है ना, आप ये देख भी रहे हो, मार्केट फॉल कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें मार्केट अगर फॉलिंग है तो आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है वो पुट साइड बनानी है। स्ट्रेटजी कहाँ बनेगी, पुट साइड में। पुट साइड में स्ट्रेटजी बनेगी, पुट साइड में किस तरीके से बनेगी वो भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अब आप चेक करिए कि पुट साइड स्टार्ट यहाँ से हो रही है। जो पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे, 17,600 पे। तो आप देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे है। आप क्या कर सकते हैं, आप 17,000 का एक पुट खरीद सकते हैं जो 119 पे मिल रहा है, और 17,400 या 450 का एक बेच सकते हैं। ठीक है, आपने 119 में एक ख़रीदा 600 का, और 17,450 का 70 में बेच दिया। अब आपको क्या बेनिफिट होगा इसके अंदर, सब देखिए आप। हाँ, जो 17,600 का पुट है उसकी वैल्यू है 119, और जो 17,450 की है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 70। अब आपका इसमें पैसे कितने लगेंगे वो इसमें से आप माइनस कर लीजिए। 9 और 11 में 7 किया 4, 49 रुपये आपका मैक्स लॉस है। और मैक्स प्रॉफिट क्या निकल के आएगा आपका, वो भी आप देख लीजिए। सपोज़ कीजिए वो आप मैक्स प्रॉफिट आपका क्या निकल के आएगा, इन दोनों को स्ट्राइक प्राइस में गैप देख लीजिए, 600 और 450 के बीच में कितना है, 100 और 150 पॉइंट का गैप है। सपोज़ कीजिए एक्सपायरी आती है 17,400 की, सपोज़ एक्सपायरी है 17,400 की। ठीक है, तो जो 17,450 का जो आपका पुट था उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 50 रुपये, क्योंकि 50 पॉइंट नीचे चला गया ना, 17,400 पे एक्सपायरी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 रुपये। और जो 17,600 का जो पुट आपने ख़रीदा था उसकी वैल्यू बन जाएगी 400 पे आई ना, 200 रुपये। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको 20 पॉइंट तो यहाँ मिले, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 20 पॉइंट का, क्योंकि 70 में बेचा था, और यहाँ आपने 119 का ख़रीदा था, और 119 में से इसकी वैल्यू 200 होगी, तो प्लस में यहाँ पे आपको 80 पॉइंट यहाँ मिल गए तकरीबन। टोटल आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, अगर मार्केट 420 को तोड़ के नीचे चला जाता है। ये कंडीशन थी जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हाँ इस तरीके से स्ट्रेटजी बन के आपको कहाँ प्रॉफिट होता है। सपोज़ कीजिए ये मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीन काफ़ी भर गई है, तो थोड़ा मतलब कि
कि अब की बार एक्सपायरी चेंज करके देखते हैं कि एक्सपायरी कहाँ निकल के आती है, तो हमारा उस कंडीशन में प्रॉफिट लॉस क्या होगा। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि आपकी एक्सपायरी अब की बार कहाँ की आ रही है। सपोज़ एक्सपायरी कहाँ आ रही है हमारी, मान लीजिए 17,500 पे आ रही है, 17,500। ठीक है, तो 17,450 का जो पुट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और जो 17,600 की जो पुट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये। अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ वो 70 पॉइंट का हुआ, और यहाँ पे जो लॉस हुआ वो हमारा हुआ 19 पॉइंट का। तो हम क्या करेंगे, 70 में से 19 अगर हम माइनस कर दें तो आपका प्रॉफिट क्या बनता है, 20 रुपये मान लीजिए। 70 में से 20 के मतलब हमारा प्रॉफिट आया, जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 50 पॉइंट का। ठीक है, तो ये हमारा सिचुएशन बनती है जब हमारी एक्सपायरी आती है 17,500 की। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं और आगे की इस पर ध्यान देते हैं कि सपोज अगली स्ट्राइक प्राइस का चेक करते हैं कि उस अगर कहीं और हमारी एक्सपायरी और कहाँ आ सकती है और वहाँ हमारा क्या लॉस और प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, अगेन सपोज जो हमारी एक्सपायरी आ रही है वो आ जाती है 17,600 पे ही, या इससे नीचे आ जाती है, तो क्या होगा, जो 17,450 है वो 0 हो जाएगा, और 17,600 जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारा मैक्स लॉस है वो यही हो जाएगा 50 पॉइंट। ये हमारा आप माइनस कर लीजिए, यही हमारा 50 पॉइंट का मैक्स लॉस आ गया, हमारा 50 पॉइंट का। तो 50 पॉइंट मतलब 2500 रुपये। तो रिस्क है हमारा 25 का है, और रिवार्ड हमारा कितना हो सकता है, 100 पॉइंट का। तो 1:2 की स्ट्रेटजी है, आप इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी जो है 1:2 की है, आप इस पर काम कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो। और भी कई सारी चीज़ें हैं, और भी कई सारे तरीके हैं, इसके अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। लेट्स उसको भी देख लेते हैं। मैं दोस्तों क्लियर कट बता दूं कि मैं कभी भी पहले से स्टडी करके नहीं बनाता हूँ, स्ट्रेटजीज़ को मैं हैंड टू हैंड ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। मैं आपको पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको मेरा पर्सनल नंबर चाहिए, तब मैं आपको अपना नंबर दूंगा, फिर आप उस पर व्हाट्सअप करके आप मेरे से चैट करके सीख सकते हैं। ज़रूरत होगी तो आपके लाइव सेशन और फ़ोन कॉल पे भी आपको मैं एडवाइस दे सकता हूँ। तो ये एक तरीका है ट्रेड करने का आने वाले एक्सपायरी के लिए। और इसमें हम एक्सप्लोर करने, अगर आप इसमें कॉल साइड में आएंगे तो सेम इधर भी है, 17,600 के आसपास मार्केट स्टैंड है। ऊपर लेंगे तो आपका जो हर्डल है वो 17,900 का है मार्केट, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। काफ़ी हद तक चांस लग रहे हैं 17,900 और 18,000 के आसपास से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी जो बनाई जा सकती है। बाकी जो डेवलपमेंट होगी मंडे को, तो मंडे को कल हम फिर से डिस्कस करेंगे कि जो ओपन इंटरेस्ट है इसमें क्या चेंज आया है और चार्ट पे क्या चेंज आया है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे कल भी डिस्कस करेंगे कि पोजीशन क्या बन रही है और मार्केट कहाँ निकल सकता है। हमें बेसिकली आप चेक करते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो बस एक सेकंड दे दीजिए, बैंक निफ्टी को ऑप्शन चेन ओपन कर ली जाती है और हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन हो गई है, स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल मिडिल में ला के देख लेते हैं। ये आ गया हमारा स्ट्राइक प्राइस जो कि 37,600 का, उधर भी 600 इधर भी 600, दोनों जगह 600 चल रहा है। चलो भैया कोई बात नहीं, लेट्स चेक यहाँ पे क्या बन सकता है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ओपन इंटरेस्ट को। तो लेट्स चेक ओपन इंटरेस्ट की कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट क्या है और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट क्या है। तो आप देखिए कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्या है। कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि इधर 25, एक तो यहाँ बन रहा है 38,000, 86,000, दूसरा यहाँ बन रहा है 57, यहाँ बन रहा है 54। तो ये तीन आपके जो ज़्यादा मतलब कॉल राइटिंग हो रही है वो यहाँ दर्शा रही है। और अगर सेम अगर हम पुट साइड आके देखते हैं तो पुट साइड भी देख लेते हैं कि पुट साइड क्या है।
ये हमारी पुट साइड हो गई है। अब यहाँ पे मार्क लगा कोशिश कर लेते हैं। यहाँ आप देखें तो ज़्यादा नहीं है, एक यहाँ बन रही है 39 पे, ये बन रही है और ये बन रही है और एक ये बन रही है। तो यहाँ पुट साइड में ज़्यादा काम लग नहीं रहा है, दोनों साइड बराबर सा ही लग रहा है। सो हमें क्या करना चाहिए, आप चाहे तो कोई स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल पे भी काम कर सकते हैं। मतलब आगे आपको या तो आप डेली बेस पे जो स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बना सकते हैं, और अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको पहले ट्रेंड क्या लेना है, तो ट्रेंड अगर आप नेगेटिव लेके चल रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की अगर आप चार्ट देखेंगे तो मुझे भी वहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी धराशायी है, कोई ये भी नीचे सपोर्ट लेने वाला कुछ नहीं है, बस एक दिन हॉल्ट लेगा यहाँ पे। कहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ नहीं होने वाला। बैंक निफ्टी यहाँ चल रहा है, ये आज की कैंडल है, यहाँ कहीं आएगा, एक आध दिन यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर नीचे गिरेगा, असली सपोर्ट उसका ये है। तो ये मान के चलिए ये यहाँ तक इसे आना पड़ेगा, अपनी जो आने वाली हमारी क्या है बजट तक। तकरीबन एग्जैक्ट लेवल नहीं है कि अब ये एग्जैक्ट लेवल मान ले कि यहीं आएगा, मतलब यहाँ आके टच करके ऊपर निकल जाएगा या यहाँ आसपास तक आ जाएगा, मतलब यहाँ जरूर इधर ये जो एक रेंज बन रही है ना, इधर कहीं आने की कोशिश ज़रूर होगी। मतलब ये मान के चलिए कि 37,500 से लेके 37,500 से लेके जो कि ये रेंज है, और कितनी है ये, ओ सॉरी ये हमारी आ रही है निकल के ये 35,800, तकरीबन ये एक रेंज है 1,000-1,500 पॉइंट की, इसके अंदर मार्केट रहने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो आप लोगों को इसमें कैसे करना है काम वो आप देख सकते हैं आके, इसमें ऑप्शन चेन में आ जाइए और अब इसे यहाँ चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन चेन, अगर आप जब हम मान के चल रहे हैं कि ट्रेंड नेगेटिव है, हम ये भी यही देख के चल रहे हैं कि ट्रेंड क्या है नेगेटिव है और मार्केट नीचे जाएगा, तो ऊपर का देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो ट्रेंड है इसका वो नेगेटिव है, हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में पढ़े हैं भाई। अच्छा, अब मार्केट खड़ा कहाँ है, यहीं है 37,600, स्पॉट क्या है 37,600, मार्केट जाने की संभावना क्या है डाउनफॉल। हमें इसमें क्या काम करना है, स्ट्रेटजी बनानी है, लेट्स आइडेंटिफाई द लेवल्स। वाओ, सो आप क्या कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं यहाँ 37,000, अगर सेम लेवल पे काम करते हैं 37,600 खरीदते हैं और 37,100 बेच दीजिए, तो हम बनाएंगे कहाँ पे, स्ट्रेटजी बन रही है हमारी 37,600 का जो हम पुट लेंगे, पुट की वैल्यू कितनी है 320, 37,100 की पुट लेंगे, बेचेंगे सॉरी 162, ये हमारा बाय होगा, ये हमारा सेल होगा। हमारा डिफरेंस कितना आएगा निकल के, तकरीबन इसको भी 160 राउंड फिगर कर लीजिए, हटाना आ रहा है 0, 16 दूनी 32, तकरीबन यही हमारा मैक्स लॉस होगा। इसकी वैल्यू कितनी बनती है, ये मान लीजिए 2500 और 60 पॉइंट कितना होता है, तकरीबन मान लो हम 2500 और 1200, मतलब यही 4,000 रुपये के आसपास का हमारा अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, अप्रॉक्स लॉस होगा। बाकी आप 160 पॉइंट को देख सकते हैं कितना बनता है, ये तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने 4,000 रुपये के आसपास मान लिया। और ये आ गया, अब हमें देखना है कि हमारा प्रॉफिट क्या हो सकता है, उसको यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज एक्सपायरी कहाँ आएगी, सपोज एक्सपायरी आती है हमारी 37,000 पे, तो हमारी जो 37,600 की है इसकी वैल्यू हो जाएगी 400, 37,100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 रुपये।
तो जो 320 की थी इसकी वैल्यू बनी 400, यहाँ मिला है हमें 80 पॉइंट, और जो 160 की थी यहाँ से हमारे 60 पॉइंट चले गए हैं। तो सॉरी 37,000 की है, सॉरी इसकी वैल्यू 37,000 पर एक्सपायरी, इसकी वैल्यू 400 नहीं, इसकी वैल्यू आएगी 600 रुपये। एक बार करेक्ट कर देते हैं, वही मैं कहूँ ऐसे हो कैसे रहा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 600 रुपये, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 रुपये, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 500 रुपये का इसके अकॉर्डिंग। और नहीं, इसमें जो हमारा 160 है ना, तो 60 का 60 माइनस होगा, जो एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा वो हमारा 440 का होगा। अगर एक्सपायरी हमारे अकॉर्डिंग आती है, सपोज़ कीजिए कि अगर एक्सपायरी अलग आती है, सपोज़ कीजिए कि एक्सपायरी आती है हमारी 37,400 की, नो सॉरी 37 पे काम कर रहा था दोस्तों, माफ़ करना, 37,600 के लिए ना, 600 500 400 300 ले लें, सपोज़ कीजिए, ये एक मिनट, ₹37,400 की आ गई। तो 37,600 वाले की वैल्यू कितनी बन गई भाई, 600 पे बेचा था, 400 पे आ गया, तो इसकी वैल्यू 200 हो गई। और जो 37,100 वाला था वो पूरा 160 वाला जीरो हो गया। अब हमें यहाँ पे जो 160 वाला है उसमें प्रॉफिट हो गया 160 का, और जो 37 जिसमें जो हमारा ये था 365 वाला, इसमें से वैल्यू होगी 200 की, तो 165 का लॉस हो गया। तो जो हमारा मैक्स लॉस आ गया वो हमारा आ गया 5 पॉइंट का। तो जो हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होगा, आप ये देख सकते हो कि जब हमारी वैल्यू 37,400 से नीचे बैंक निफ्टी निकल जाएगा तो प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से आएगा? 37,400। ये चीज़ है, आप देख सकते हैं। इसके अल्टरनेटिवली मैं आपको एक स्ट्रेटजी और बना सकता हूँ जिसको मैं करना खुद पसंद करता हूँ, लेकिन मैं इसे अभी नहीं करता हूँ, मैं इसे सारा मिटा देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं मंगलवार को करना पसंद करता हूँ कि जब मंगलवार को किसी भी स्टेज पे बैंक निफ्टी होता है तो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि उस दिन, क्योंकि मेरे पास 2 ही दिन रह जाते हैं एक्सपायरी के, तब मैं ऐसी कंडीशन में क्या करूँगा कि मार्केट जहाँ खड़ा है, जहाँ जाने की कंडीशन लग रही नीचे, सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे आपको 37,400 के आसपास आ गई, सपोज़ कि मार्केट 37,400 पे आ गई, तो 37,400 कितने का है तक हम एक एग्जांपल ले रहे, कल देख लेंगे बाकी एक्सेप्ट प्राइस 240, और जो 37,200 है वो कितने का है 180। इसमें लॉस कितना बन रहा है हमारा 60 पॉइंट का, और हमारा जो प्रॉफिट आएगा ना वो कितना बनेगा 100 और 40, 140 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट आ सकता है। मैक्सिमम 100 पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे अगर मार्केट नीचे चला जाता है। कहाँ से? 37,400 पे था ना हमारा मार्केट, जब हमने स्ट्रेटजी बनानी स्टार्ट की थी 37,400 पे, तो बस मार्केट 37,200 पे चला गया, पे चला गया। 37,200 पे क्या हुआ 180 पूरा मेरा हो गया, और 400 वाले की वैल्यू कितनी होगी 200, तो 180 ये हो गया पूरा आया, इसमें से 40 कम कर लो, तकरीबन 140 पॉइंट मेरा प्रॉफिट बनता है। और मार्केट 140 से नीचे निकल जाती है, और मार्केट 100 मान लो कि इन दोनों के बीच में 37,300 रह जाती है, 37,300 भी रह जाती है, तो क्या होगा 37,300 37,400 वाले की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये, और इसका पूरा 180 आ जाएगा मेरे पास में। यहाँ पे कितना चला गया 140, और इसमें से 140 कम कर दो, अपना आ गया 40 पॉइंट, फिर भी प्रॉफिट आ गया। मतलब कंडीशन ये होती है कि मार्केट एक साइड निकल जाए, अगर वो ऊपर रह जाती है तो जो एक्सपायरी वाले दिन हम अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं, 60 पॉइंट निकालने के चक्कर में हम दूर के पुट वगैरह या कॉल बेच करके 20-30 पॉइंट निकाल लेते हैं, 20-30 पॉइंट का बुक कर लेते हैं हम लॉस। ये एक स्ट्रेटजी रहती है। कल इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कल इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा कि 1000 पॉइंट पे। ये वीडियो बनाऊंगा मैं मंगलवार को,
और उसको फिर बुधवार को एडजस्टमेंट देखेंगे और वीरवार को एक्सपायरी, ये डिसाइड करते हैं। आप बने रहिएगा चैनल के साथ में और इसको ज़रूर देखेंगे, और कल हम फिर एनालिसिस करेंगे चार्ट पे बैठ के और स्ट्रेटजी बना के क्या बन सकती है। सो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप कोटक सिक्योरिटी में या एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लिंक का यूज़ करेंगे तो आप मेरे से कभी भी कुछ भी सवाल या पूछते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, या मतलब इजीली ओपन मेथड सबके लिए उनके लिए ओपन दरवाज़ा होता है, वो ओपनली मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी सब्सक्राइबर होते हैं तो फिर वो कमेंट में ही उनको जवाब मिलते हैं। और अगर आप मेरे थ्रू ओपन करेंगे और आप मैप वहाँ डैशबोर्ड में दिख जाता है कि हाँ आपने मेरे थ्रू अकाउंट ओपन किया है, तो मैं आप मेरे से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ एंजल और कोटक का। कोटक बहुत अच्छा ब्रोकर है, भरोसे का है, और फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग देता है हर सेगमेंट में। और बाकी जो ब्रोकर देता है वो 20 रुपये ही लेता है और ब्रोकर्स की तरह। सो अच्छा है वहाँ पे, एटलीस्ट अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो किसी टाइम में तो ब्रोकरेज फ्री मिलती है आपको, ब्रोकरेज नहीं लगता है। सो आई होप कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर अकाउंट नहीं है तो मेरे थ्रू अकाउंट ओपन कराना पसंद करेंगे। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में कल शाम को, वेट कीजिएगा। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।